श्री रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 7। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेही सील व्रत नेमा सादर सवर सब बन रही अति प्रेमा देख नगर बासिन के रीति सकल सरारई प्रभु पद प्रीति पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागो सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा तनुज रन मारे ए सब सखा सुनौ मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे मम हित लागी जन्म इन हारे भरतउ ते मोहि अधिक प्यारे। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियम को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु वचन मगन सब भाए निमिष निमिष उपजत सुख नाए कौशल्या के चरणन पुनि तीन नायु मात आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चटी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद। प्रभु की वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे सभई धरे सजी निज निज द्वारे बंधन वार पताका केतु सभिन बनाए मंगल हेतु विधि सकल सुगंध सिंचाई गजमणि रचि बहु चौक पुराए नाना भांति सो मंगल साजे हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगवाई। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जय तय नारी निचावर करहई देख आशीष हर्ष उर भरहई कंचन थार आरती नाना जुगती सजे करई शुभ गाना करई आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देख ठठी रही उमाता सुगुन नर किम कहई नार कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश
अस्त भय विस्गत भई निरख राम राकेश। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान। पुर नर नारि सनाथ करी भवन चले भगवान। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस तरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहु सुख दीना दीन निज भवन कवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुगरी सुदिन सुमुदाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्रन अति भाय। कहे वचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए महाराज कह तिलक कीजिए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र जन सुनत चलो हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत सब रे जाय। जय तय दावन पठाई पुनि मंगल द्रव्य मगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायु आय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि चरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाए प्रथम सकन अनहावन जाई। सुनत वचन जय तय जन धाय सुग्रीवी आदि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा निर्वारे। एनवाय प्रभु तीने भाई भगत बचल कृपा रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुण्य निज जटा राम बिबराई गुरु अनुशासन मांग नहाय। करी मंजन प्रभु भूषण ला साजे अंग अनंग देख सत लाजे। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबोशेष जी भी नहीं कर सकते। फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान कही मंजन तुरत कराय।
दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिसि शोभत रमा रूप गुण खान। देख मात सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। सुनु खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम की बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन न जाई। बैठे राम द्विजन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई। पैकी पर हर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत विलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। विप्रंदान विविध विधि ने। याचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुदुम्बी बजाई। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्बी बाजई विपुलित गंधर्व किन्नर। गावही नाचई अप्सरा वृंद परमा। नंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमा। दी समेत ते कहे छत्र चामर व्यजन धनु असि। चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर बंस भूषण। काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुदर बर गाते अंबर। पीति सुर मन मोहई। मुकुटंग आदि विचित्र भूषण। अंग अंगिन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज। धन्य नर निर्खंत तिजे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं। चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बरनई सारद शेष सुती सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम।
प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखऊ न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंज दारुण, दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु सन, जुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुर असुर नाग नर अग, जग हरि भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि, काले कर्म गुण नी भरे, जय नाथ करी करुणा विलोके, त्रिविधि दुख ते निबर बहे, भव खेद छेदन दच्छ हम कहु, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जी ज्ञानी मान विमत तव भव, हरण भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परि, हरिदास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिन श्रम तरही, भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पति तीतरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रिलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिशि अंकुशि कंज जुति बन, फिरति कंटक किन लहे, पदि कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शीला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा प्रज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से
खट्टे पड़ गए। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलम अनादि तरु त्वच, चारि निगम अगम बने, षट्कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पलवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जे भ्रम अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर, ध्यावहि ते कहु जानऊ नाते हम तब, सगुण जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह वर, मांगहि मन वचन कर्म विकार तजि तब, चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म अगार, बैनते सुन शंभु तव आए जय रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पुरत पुलक शरीर। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भय आकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमन, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इन सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन विषभूजा, कृत दूरी महामही पूरी पूरुजा, रजनी चरबिंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडल चारु तरम, कृत सहायक चाप निशंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह की नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे निहिए, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, वेश्या बन पावर धूलि भरे, बहुरोग वियोग नीला लोग है, भवदंद्रि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हित पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए
इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़ते हैं। अति दीन मलिन दुखिनित हई, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके संवैभव वा विपदा। यही ते तव सेवत होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको सुख और विपत्ति समान लगते हैं। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर, प्रेम लिए पद पंकज सेवत सिद्ध ही। ये सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विरचित मही। मुनीन मानस पंकज प्रिंग भजे, रघुबीर माधरंधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको बसता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशीली कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंद निकंदय द्वंद्वगणम, महिपाल विलोक्य तीन जननम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जनकी को भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊ, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग। बरन उमापति राम गुण, हर्षे गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद पास। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। रामा सुन खगपति यह कथा, पावनी रामा। रामा त्रिविध ताप भव भय दावनी रामा। रामा महाराज कर शुभ अभिषेका रामा। रामा सुनत लय नर विरति विवेका रामा। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। देहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि, जिस गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुबरी पतिपुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री गुरुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त
विरत अरु विरशई लही भगत गति संपति नई खगपति राम कथा में बरनी सौमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय को और दुख को हरने वाली है। वृत्ति विवेक भगत दृढ़ करनी मोहो नदी कै सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पूरी हर्षित रहे लोग सब पूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है और मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जीनई नमत शिव मुनि अज मंगल बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान विधि नाना पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपी सबके प्रभु पद प्रीत जात न जाने दिवस तीन गए मास शत बीत। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बिसरे ग्रह सपने सुदिनाही जिमि पर द्रोह संत मन माही। राम सिया राम